एडवांस के लिए इरोडो सॉल्व करना ज़रूरी है. लेट्स मेक इट प्लस. कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं इसमें. So this is 1.16. Let's learn formally. A two particles 1 and 2 moves with a constant velocities v1 and v2 along two mutually perpendicular straight line towards the intersected point O. बोलने का मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं there is a one particle moving in this direction, there is another particle moving in this direction, so this must be an intersection point. At the moment t equal to 0, the particles were located at a distance L1 and L2. लाइक अभी जो मैंने आपको बताया ऐसा करके, तो किसी को डिस्टेंस L1 किसी का डिस्टेंस L2 होगा फ्रॉम द पॉइंट O. हाउ सून द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्मॉलेस्ट, व्हाट इज इट इक्वल टू. गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन फॉर लर्निंग कीप लुकिंग इनटू सॉल्यूशन. सो होपफुली यू हैव सॉल्व्ड. जो क्वेश्चन में बोला है मैं उसे एज इट इज कर देता हूँ. लाइक देयर वॉज अ लेंथ L1, देयर वॉज अ लेंथ L2. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर. V1 से ये मूव कर रहा है इसी लाइन के अलॉन्ग, V2 से ये मूव कर रहा है इसी लाइन के अलॉन्ग. फाइन. सो आप इस चीज़ को देख सकते हैं. देयर इज अ मिस प्रिंट हियर, दिस मस्ट बी L2. ओके फाइन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर ये हमारा पार्टिकल है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अलॉन्ग दिस लाइन, तो आफ्टर टाइम t it will travel v1t, this particle will travel v2t. So at any given instant of time, what will be the distance between them? L1 minus v1t, L2 minus v2t. Hopefully this is clear. So d is equal to L1 this. एंड अगेन अपने को पता है कि अगर मुझे d को मिनिमाइज करना है, सो व्हाट आई विल डू, dd by dt मस्ट बी इक्वल टू 0. सो d by dt ऑफ दिस is equal to 0. Now it's a pretty straightforward mathematics, but let me save you from that. आप समझिए, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैलकुलेशन इज नॉट ईजी. दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. So what we instead of this we will do, if d is minimum then d square is also minimum at that point. जिस पोजीशन पर d मिनिमम होगा उसी पॉइंट पर d स्क्वायर भी मिनिमम होगा. थिंक अबाउट दैट. एंड अगर आपको समझ में आया तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, d बाई डी स्क्वायर को जीरो कर देता हूँ. एंड नाउ इट्स जस्ट प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, d बाई डी टी ऑफ दिस प्लस दिस मस्ट बी जीरो. आफ्टर सॉल्विंग, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आफ्टर सॉल्विंग गिविंग दिस स्टेप्स, है ना, यू विल गेट this. So I am leaving this calculation up to you, and yes, you will get the solution. Hint is in front of you. Now for the second part, now learn angel method. Hint समझने की कोशिश करना. अगर if you try to put previous result of t is equal to this much, किसमें, इस रिजल्ट को यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इट विल बी लॉन्ग, एक्सट्रीमली लॉन्ग. जस्ट इमेजिन करिए, यू आर पुटिंग दिस t ओवर हियर, देन टेकिंग LCM, देन स्क्वायरिंग, देन पुटिंग t हियर, अगेन LCM, स्क्वायरिंग, देन एडिंग एंड फाइंडिंग स्क्वायर रूट. इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क. सो ट्राई यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड. अगेन ट्राई करिए इसको. रिलेटिव वेलोसिटी मेथड आपको क्लास में बताया गया होगा. लेट मी गिव यू अनदर हिंट कि अगर दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो मैं बोल सकता हूं कि इसको मैं रेस्ट में मान लूंगा, दूसरा पार्टिकल ऊपर और आगे आएगा, एंड नाउ इट विल मूव लाइक दिस. दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ट्राई करिए, होपफुली आपसे सॉल्व हो गया होगा. देखिए सिंपल वही वाला चीज़ कि ये पहला पार्टिकल v1 से इधर आ रहा है, दूसरा पार्टिकल v2 से नीचे आ रहा है. दे हैव इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O. सो व्हाट, कुछ भी नहीं, मैंने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसको मैंने रेस्ट पर मान लिया, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैंने v1 ले लिया. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस मतलब इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट करके इधर दे देते हैं. कैसे, अगर देखिए वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 मैं लिख रहा हूं, तो दिस विल बी व्हाट, v1 माइनस v2, या फिर v1 प्लस माइनस v2. हाँ कि ना, होपफुली आपको ये समझ में आएगा. तो v2 को माइनस करके इसमें दे दो, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी मिल जाएगी. दैट्स व्हाट आई डिड. दिस इज v1, दिस इज v2, एंड दिस इज द लाइन जिस लाइन पर वो मूव करेगा, बिकॉज दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी v12 की डायरेक्शन. होपफुली इट इज क्लियर. सो दिस इज एंगल थीटा. याद रखिए, जनरली वी टेक दिस एज थीटा, but for now I am taking this as theta. Why?
कोई ऐसा सेंस नहीं है, आप इसको भी ले सकते हैं, बट इसको लेने का बेनिफिट ये है कि ये लाइन है तो इससे ये भी थीटा ही प्लॉट होगा. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पर स्पीड लिखा, दिस इज स्पीड, क्योंकि कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट स्पीड विच इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. एंड फ्रॉम हियर, है ना, यहाँ से देखिए अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, दैट इज दिस बाई दिस. और यहाँ पर टेन थीटा की बात करूँ तो दिस बाई दिस. तो होपफुली v12 इज दिस, टेन थीटा इज दिस, एंड ए पी इज इक्वल टू ए क्यू साइन थीटा, वही मैंने जस्ट जो आपको बताया, दिस ए पी इज इक्वल टू ए क्यू का साइन थीटा. So I'm just putting the value now, putting AQ as OA minus OQ. Why I'm doing this? Because it will become easy. मुझे ये लिखना है तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये बड़ा सा AO जो कि मुझे पता है एज आइदर L2 या L1, इसको मैंने L1 बोला तो दिस विल बी L2, एंड दिस डिस्टेंस, दिस ओनली दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस L1, एंड इसको कुछ x मान लेते हैं. सो यू एज यू नो x बाई L1 इज इक्वल टू टेन थीटा. सो टेन थीटा ना कॉट थीटा, बिकॉज मैंने थीटा यहाँ से लिया है, तो इस हिसाब से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ. तो दैट इज L2 माइनस L1 कॉट थीटा साइन थीटा. पुटिंग वैल्यूज एट कॉट, क्योंकि मुझे 10 पता है तो मैंने कॉट लिखा, उल्टा किया, एंड मल्टीप्लाई करके जब मैंने LCM लूँगा तो दिस V1 विल गो टू हियर. नाउ V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर. होपफुली आपको ये सारी थ्योरी समझ में आई. जस्ट इन केस इफ़ यू हैव डाउट ऑन कि रिलेटिव के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं या मिनिमम डिस्टेंस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैन मेक अ वीडियो विथ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस. सो लेट मी नो, एंड मुझे कमेंट्स में सारी चीज़ें बताइएगा. चलिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं. हैव अ नाइस डे.